लेकिन सच तो ये है, आप देखे होंगे यही कार्यालय है, यही स्थिति है जहां जन जुड़ाव उतनी नहीं थी, जहां प्रतिदिन यहाँ पर अन्य दल के, यहाँ तक कि भाजपा के नेता और विधायक यहाँ पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए। अब वो कह रहा है कि वो लोग नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोटर उनका है ही नहीं। जिसको दुख दर्द हुआ है वो क्यों ये जो है सब इंडिया गठबंधन की ओर रहे। जिस आंदोलन के फलस्वरूप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने तिक्रम किया। एक चुनाव का नतीजा आपने दिखा दिया राहुल गांधी ने। वो कहते हैं कि अभी पूरे देश की अगर पार्लियामेंट को दिया जाए तो हम छानबीन करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस में कई सारे नेता जो शामिल हुए और नॉमिनेशन किए विधानसभा चुनाव जो लड़ने वाले थे। हम बात करेंगे जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है सर? जी, हम लोग बरवनखी विधानसभा 59 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ से मैंने महागठबंधन 6 बार चुनाव हार चुकी है। अगर तेजस्वी जी और कांग्रेस के हमारे आला कमान लोग अगर वहाँ बदलाव अगर करते हैं और कांग्रेस को सीट देते हैं, तो इस बार जिस प्रकार कांग्रेस के प्रति जनता का मोह है, तो ये सीट बिल्कुल आपको निकल जाए। तो इस पर कौन सा गठबंधन उम्मीदवार उतार सकता है जो आपके क्षेत्र में जीत हासिल कर सके? जैसे आपने बताया कि लगातार 6 बार से वहाँ पे सीट हार रही है, तो ऐसा कौन सा इस पर मुद्दा रखिएगा कि आप लोग जनता आपको चुने? यहाँ आपको भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ, और भाजपा के जो विधायक जीते हुए हैं वो काम के न काज के न कोई अनाज के हैं। कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ इनको वोट मिलता है और लोगों से इनका मिलना जुलना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, भावी उम्मीदवार अर्जुन पासवान जी, और कांग्रेस को अगर यहाँ टिकट देता है तो इस बार जो है बेदाग सीट निकल जाएगा कांग्रेस का। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और आपको बता दी कि लगातार जो नीतीश कुमार कई सारे स्कीम दे रहे हैं बिहार में, कई सारे पेंशन को बढ़ाएं, छात्रवृत्ति लागू किए, 125 यूनिट बिजली फ्री किए, तभी भी लगता है कि आपको गठबंधन की वहाँ सरकार जीत पाएगी। देखिए, ये नीतीश जी जो हैं हमारे महागठबंधन के नकल करके ये अपना अक्ल लगाए, लेकिन जनता बुझ रहा है और जनता इनके झांसा में इस बार आने को तैयार नहीं है। अगर ये 1100 रुपया पेंशन किए हैं तो हम लोगों का 2500 रुपया था माई बहन योजना के तहत, 200 यूनिट बिजली फ्री था, 500 रुपया में गैस देने का था कांग्रेस पार्टी का, और महागठबंधन का और कई सारी योजनाएं हैं जो कि सो आपको उन्होंने घोषणा किया है। और उस पर जो है जमीन से हम लोग जुड़ रहे हैं, गरीब के लोगों के पास जाके बताते हैं योजना को। और कांग्रेस ने शुरू से अभी तक लोगों के साथ, गरीब तबके, अति पिछड़ा इन लोगों के साथ जो काम किया है, दलित महादलित के साथ जो काम किया है, तो उसका जो संदेश हम लोग बताते हैं। और कांग्रेस की तरफ लोगों का जो है झुंड का झुंड आना शुरू हो गया है और सच्चे सिपाही कांग्रेस के जो हैं वो घर घर जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और वैसे वैसे नीतीश कुमार नई नई सुविधा जनता को दे रहे हैं, तो इस पर क्या लगता है गठबंधन कैसे जीत पाएगी? सुविधा दे नहीं रही है, मजबूरन उनको हताशा में वो कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता है और वो देख रहे हैं कि जनता हमसे खिसक चुकी है। ऐसे स्थिति में वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है
आप देखे होंगे यही कार्यालय है, यही स्थिति है जहां जन जुड़ाव उतनी नहीं थी, जहां प्रतिदिन यहां पर अन्य दल के, यहां तक कि भाजपा के नेता और विधायक यहां पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए। कांग्रेस से हाँ, कांग्रेस से क्या लगता है जो हमारी बात को तो जरा सुन लिया जाए। जदयू, भाजपा और लोजपा के लोग यहाँ पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं, अध्यक्ष जी को परेशान कर रहे हैं, एसीसी के दिल्ली दौर में लगे हुए हैं कि हमको महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से टिकट मिल जाए। लेकिन जो लोग करप्ट हैं, जिनके ऊपर ब्लेम है, वैसे तबकों को राहुल गांधी तरजीह नहीं देंगे और खासकर कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। ये तय है किया हुआ। जो साफ सुथरे चरित्रवान व्यक्तियों का ही अभी केंद्र कांग्रेस था, है और बनी रहेगी। एसआईआर पर लगातार राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं और विपक्ष उसको नकार रहा है कि जो बाहर घुसपैठी है उनको वोट से नाम काटा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? आपको ज्ञात होगा कि किस समय में यह व्यवस्था आरंभ हुई है। जब वर्षा का काल था, मनमाने ढंग से भाजपा के चाणक्य ने सोचे खडयंत्री चाल के वजह से उन्होंने ऐसा समय में चुना ताकि मनमाने ढंग से लोगों को नाम काट सकें। बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है, आपने देख रहे हैं कि बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से लोगों को खाना पीना रहना दुभर हो गया है। वैसे स्थिति में वहां यदि आप शहर जमीन पर जाएंगे तो लोग मिलेंगे कितने? कई बिहार, न तो यहाँ रोजगार है, न तो यहाँ कोई आधार है। आपको पता ही होगा कि बिहार से प्रतिदिन पलायन करके लोग चले गए हैं। अब वो कह रहा है कि वो लोग नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोटर उनका है ही नहीं। जिसको दुख दर्द हुआ है वो क्यों ये जो है सब इंडिया गठबंधन की ओर रहे। इनका 25 वर्ष के काल में ये एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा। आप कार्यालय गवर्नमेंट के जाएं, जहां पर में 60% से लेकर के 80% तक कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं। एक एक आदमी के पास में 10 से लेकर के 25 फाइलें जुड़े हुए हैं खंड प्रखंड के। वो लोग संपादित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति को, विडंबनाओं को देखते हुए यह केवल डपोर संखी राग अलापर हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। आपको मालूम है महाराष्ट्र में उसने लाडली बहना के लिए कई महीनों से देना शुरू कर दिया था। जब सरकार बनी तो उसको लिपापोती हो गई, बंद कर दी। बंद कर, लिपापोती कहने का तात्पर्य क्या है, उसको समाप्त कर दी। तो ये जो दे रहे हैं, संशय मुझे यह भी लग रहा है कि चुनाव के बाद यदि अपनी गोटी लाल कर लिए तो सबके लिए ये काल हो जाएंगे। न तो कुछ देंगे न तो कुछ करेंगे। प्रायः आप पटेल साहब बहुत विज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने पहले कहे थे कि संघ और संघी देश के लिए घातक सिद्ध होंगे। अक्षरशः उनके कहे हुए वाक्य सटीक बैठ गए। हमने देखा, उन्होंने कहा था कि तानाशाही इसके सत्ता में होगी। स्वयं देखते हैं कि क्रूर सम्राट बने हुए हमारे देश के रंगा बिल्ला का क्या करतूत है। देश की जनता देख रही है, भुगत रही है। आप देख रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को सत्य अभिभाषित करने के लिए पार्लियामेंट में कि ये चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार आ गए तो जिन लोगों को मिला है वो बेदखल होंगे, ये निसंदेह है। आपने भी माना और सभी मीडिया में प्रमाणित, तो वो कई बार कह चुके हैं नीतीश कुमार, जो लॉलीपॉप दे करके हम चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। जब विवश हुए हैं तो लॉलीपॉप की बातों को लेकर वो चले हैं। ये उनकी कोई स्थिति नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं और भयंकर रूप से हार रहे हैं, और वो प्रयोग कर रहा है। वो बैठा हुआ नहीं है। उनका चाणक्य जो है भाजपा का, वो अगले बार भी जो इनकी सीट कम की थी, वो इस बार भी लगा हुआ है। और आप देख लीजिएगा 40-41 तो अगले बार आ गए थे, इन्हें 20 से 21 नहीं होने देगी।
वो लोग। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार जो कहना है इन लोगों का है कि 2025 में हम लोग अच्छी तरह से सरकार बनाएंगे और भारी मात्रा में वोटों से जीतेंगे, पर लगातार जो नीतीश कुमार जनता को खुश करते जा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी, पेंशन योजना बढ़ा दी, जीविका दीदी की कई सारी योजना को बढ़ाई, पैसा बढ़ाई, पर लगातार विपक्ष का कहना है कि 2025 में फिर से हम अपनी सरकार बनाएंगे। और राहुल गांधी जो दौरे पे आ रहे हैं 17 अगस्त से, उनका भी एक नया है यात्रा शुरू हो रहा है। अधिकार का जो वोटर अधिकार को काटा जा रहा है, बिहार में तोड़ा जा रहा है, उनको लेकर वो यात्रा करने वाले। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।